ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घनाभ की माप आपको दे रखी है 20 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 8 मीटर और इसमें आपको 4 मीटर माप के रखे जा सकने वाले डिब्बों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर देखो आपको पहले लाइन का ढंग से समझ में आ गई घनाभ की माप, यानी घनाभ की विमाएं आपको दे रखी है 20 मीटर लंबाई हो गई, 10 मीटर चौड़ाई हो गई और 8 मीटर ऊंचाई हो गई। इसके बाद में आगे चलते हैं तो इसमें 4 मीटर माप के डिब्बे रखने हैं। तो एक डिब्बा है जिसकी माप 4 मीटर है, इसका मतलब वो कौन सी आकृति का हो गया, घन की आकृति का हो गया, क्योंकि उसकी केवल एक ही भुजा में दे रखी है। तो वो कौन सा हो गया, घनाकार हो गया। उसकी सभी भुजाएं भी कितनी की हो गई, 4 सेंटीमीटर की। तो देखो सबसे पहले घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें दे रखी है, घन की भुजा हमें दे रखी है। अब हमें पता करना है कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं, इसमें इस माप के कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं। तो देखो आप लोगों को एक बात बताई थी मैंने, आयतन। आयतन का मतलब क्या होता है, किसी चीज में कोई चीज कितनी आ सकती है। जैसे गिलास में पानी कितना आ सकता है, बड़ा जो डिब्बा होता है पीपा होता है उसमें अगर तेल डाले तो तेल कितना आ सकता है, वो उसका क्या होता है, आयतन। अब इस घनाभ वाले डिब्बे में हम लोग 4 मीटर माप के छोटे डिब्बे रख रहे हैं। तो हमें बताना कितने डिब्बे आएंगे, तो ये भी उसी के अंदर बड़े वाले में छोटे वाला डिब्बा रखा जा रहा है। इसका मतलब हमें क्या पता करना है, आयतन पता करना है। दूसरी चीज, अगर आपको कभी भी क्षेत्रमिति वाले सवालों के अंदर संख्या पूछी जाती है किसी भी चीज की, गोले की संख्या हो गई, शंकुओं की संख्या हो गई, डिब्बों की संख्या हो गई, ईंटों की संख्या हो गई, कितनी ईंटें चाहिए, तो अगर इस तरह से आकृतियों की संख्या पूछी जाती है तो आपको क्या करना है, पहले इस आकृति के आयतन में दूसरी आकृति के आयतन का भाग देना है, बड़ी के आयतन में छोटी के आयतन का भाग देना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डिब्बों की संख्या निकालनी है, डिब्बों की संख्या। तो डिब्बों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो बड़ा डिब्बा है उसका आयतन और जो छोटा डिब्बा है 4 मीटर वाला उसका आयतन, दोनों को क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहां पर ऊपर तो हो गया घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटा नीचे हो गया घन का आयतन, घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन। अब देखिए घनाभ का आयतन आपके पास क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बटा घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी भुजा को 3 बार गुणा करना है, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। ये किसका आयतन होता है, घन का आयतन होता है। अब देखो यहाँ पर जो भी मान दिए हुए उनको रखते हैं। तो सबसे पहले घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें दे रखी है 20 इंटू 8 इंटू 20 इंटू 10 इंटू 8 और आपके पास नीचे जो भुजा है घन की वो कितनी दे रखी है, 4 मीटर की। तो 4 इंटू 4 इंटू 4, क्योंकि घन की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर। इसको देखो सोल्व करते हैं, 4 से 20 को काटेंगे 5 बार, 4 से 8 को काटेंगे 2 बार, 2 से फिर से इस 4 को काटेंगे 2 बार और 2 से इस 5 को 10 को काटेंगे 5 बार। तो यहाँ पर ऊपर क्या बचा है, 5 इंटू 5 यानी कि 25 डिब्बे आएंगे। कितने डिब्बे बनेंगे टोटल, 25 डिब्बे। इस तरह से आप किसी भी आकृति की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे कई बार आगे जब हम क्षेत्रमिति में आगे जाएंगे तो हमारे पास और भी बहुत सारी आकृति आएंगी जिसमें किसी बड़े गोले को पिघला करके छोटी छोटी गोलियां बनाई जा रही हैं। तो बड़े गोले का आयतन बटा एक गोली छोटी वाली का आयतन, तो बस केवल भाग देना है बड़े वाले में आकृति के आयतन में छोटी वाली आकृति का आयतन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है कि अगर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को सटाकर रखा जाए, सटाकर रखने का मतलब है बिल्कुल पास पास रखना है। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन है, यानी कि अगर 3 सेंटीमीटर भुजा के 3 घन है तो सभी की भुजा कितने कितने की है, 3 3 की है। अब उनको पास पास रखना है, उनको क्या करना है, पास पास रखना है। तो इस प्रकार बनी आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। पहली चीज, अगर 3 घनों को पास पास में रखा जाए तो आकृति कैसी बनेगी, आकृति कैसी बनेगी। तो देखो इसको हम लोग फिर से एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जैसे सपोज दैट मेरे पास ये एक घन है, ये एक घन है, इस घन के अंदर हम कहते हैं कि ये जो घन है इसकी भुजा आपके पास 3 सेंटीमीटर की है। इसकी भुजा कितने की है, 3 सेंटीमीटर की है, सभी ओर से 3 सेंटीमीटर का है। अब इसको सटाकर इसके पास में यहाँ पर और एक यहाँ पर 2 डिब्बे और रखते हैं तो ये 3 घन हो जाएंगे। तो आपको
तीन घनों को सटा कर रखना है 3-3 सेंटीमीटर का। एक तो ये हो गया, इसके पास में एक ये रख देता हूं, दूसरा एक ये हो गया। कितने डिब्बे हो गए? 2 घन रख दिए मैंने सटा। कितने घन रख दिए? 2 घन रख दिए। और एक ये हो गया इस तरह से। ये देखो, ये टोटल कितने घन हो गए आपके पास? 3 घन। और इन तीनों को हमने क्या किया? सटा करके रख दिया। सटा करके मतलब पास पास में रख दिया। और इन सब की भुजा कितनी है? 3-3। इन सब की भुजा कितने की है? 3-3 सेंटीमीटर की। तीनों को पास पास रख दिया। अब यहाँ पर देखो एक चीज ध्यान देने की है। पहली बात तो आकृति कौन सी बनी? पहली बात आकृति कौन सी बनी? तो देखो यहाँ पर अगर इन तीनों को पास पास में रख दें तो ये आकृति कौन सी बन गई? घनाभ की। क्यों बन गई? क्योंकि देखो लंबा ज्यादा हो गया, जबकि घन तो चारों तरफ से सेम होता है। ये लंबा हो गया ज्यादा, तो इसलिए ये कौन सी आकृति बन गई है? घनाभ की बन गई है। देखो तीनों मिलाकर के इतना लंबा हो गया, घनाभ बन गया। और बात करें अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है इसकी, तो देखो इसकी चौड़ाई की बात करें ये नीचे वाली, तो ये चौड़ाई तो उतनी ही है, देख लो चाहे कहीं पर सेम है, वही 3 सेंटीमीटर की रहेगी। ठीक है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई भी उतनी ही है, 3 सेंटीमीटर की है। लेकिन अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये लंबाई है इसकी, लंबाई लंबाई लंबाई, तो ये लंबाई कितने की हो गई? 9 की हो गई। 3 इसकी 3 इसकी 3 इसकी, तो लंबाई तो 9 की हो गई, लेकिन जो चौड़ाई और ऊंचाई है, इसकी जो चौड़ाई और ऊंचाई है वो पहले जितनी है, 3 सेंटीमीटर की है। तो देखो इसको सोल्व कैसे करना है। यहाँ पर आपको 3 सेंटीमीटर भुजा का जो घन है, तो देखो इसे सटाकर बनाते हैं तो 3 घनों को सटाकर रखने पर घनाभ बनता है। क्या बनता है? घनाभ की आकृति बनती है, घनाभ बनता है। इसलिए लंबाई कितनी हो गई घनाभ की? लंबाई हो गई 3 3 3। लंबाई हो रहा था तो लंबाई तो हो गई 3 + 3 + 3, तीनों घनों की टोटल कितनी हो गई? 9 सेंटीमीटर की उसकी क्या हो गई? लंबाई हो गई। और उसकी जो चौड़ाई है उसकी जो चौड़ाई है वो आपके पास हो गई 3 सेंटीमीटर की, क्योंकि चौड़ाई में कोई चेंज नहीं हुआ है। और उसकी जो ऊंचाई है वो भी आपके पास कितनी है? 3 सेंटीमीटर की। इसकी ऊंचाई में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। तो देखो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में पता है। अब जो आकृति बनी है घनाभ, उसका हमें क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब यहाँ पर आपके पास जो भी मान दिए हुए वो सारे रख देंगे। देखो लंबाई 9 है, बाकी चौड़ाई ऊंचाई 3 3 की है, तो लंबाई 2 ब्रैकेट लंबाई है 9 इंटू चौड़ाई है 3 प्लस चौड़ाई है 3 और ऊंचाई है 3 प्लस ऊंचाई है 3 और लंबाई है 2 ब्रैकेट। 3 को 9 से गुणा करेंगे तो 27, 3 को 3 से करेंगे तो 9 और 3 को 9 से गुणा करेंगे तो 27। अब देखो 27 और 27 कितने हो गए? 54, और 54 और 9 कितने हो गए? 63। तो 2 इंटू 63 यानी 63, और ये आपके पास आ गया है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि सेंटीमीटर में आप इकाई दे रखी है, क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर लगाएंगे, वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं इसको, सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आपके पास हो गया ये वर्ग सेंटीमीटर। तो ये चीज आपके पास, ये अभी आपके 2 सवाल हो गए। देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 3 घनों की भुजाएं, आपके पास 3 अलग अलग घन हैं, उनकी भुजाएं हैं, उनका अनुपात हमें दे रखा है। भुजाएं नहीं है ये, उन भुजाओं का अनुपात है 3:4:5। पहले घन का अनुपात है 3, दूसरे घन की भुजा का अनुपात है 4 और तीसरे घन की भुजा का अनुपात है 5। इन्हें गलाकर एक नया घन बनाया जाता है। इन्हें गला दिया और गलाने के बाद क्या कर दिया हमने? एक नया घन बना दिया, जिसका विकर्ण 12√3 सेंटीमीटर है। उसका विकर्ण कितना है? 12√3 सेंटीमीटर है। तीनों घनों की भुजाएं ज्ञात करो। अब देखो मैंने आपको बताया था, अगर विकर्ण दिया हुआ है घन का, घन ये है,
घन का विकर्ण दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको कहा था कि जिस चीज का आपके पास सूत्र होता है और उसका अगर आपको मान भी दिया हुआ हो तो हमें क्या करना होता है, उस चीज को हल करना होता है। जैसे हमारे पास कुछ ना कुछ नई चीज निकल के आती है, तो हमारे पास पहली चीज तो है विकर्ण दिया हुआ है, तो हम लोग विकर्ण का ही सूत्र लगा के करेंगे, पहली चीज तो ये। दूसरी यहाँ पर ये अनुपात का क्या करना है, देखो अनुपात का करना कुछ नहीं है, आपको अगर इस तरह से कभी भी किन्हीं भी भुजाओं का अनुपात दिया जाता है, या अनुपात भुजाओं का दे दे या संख्याओं का दे दे, तो उनका वास्तविक मान नहीं होता है। इसमें क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है किसी चीज को हल करने के बाद भी जो राशि निकल के आती है वो वाला अनुपात। यहाँ पर हो सकता है ये 30, 40 और 50 थे और इनमें से फिर बाद में इनका जब अनुपात निकाला तो 0 से 0 कट गई और 3, 4, 5 है, होने में कुछ भी हो सकता है। ऐसी कोई सी भी संख्या हो सकती है यहाँ पर जिनको काटने पर हमारे पास ये वाले अनुपात निकल के आएंगे, तो हमें यह पता नहीं है कि संख्या कौन सी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जब इन अनुपातों से इन संख्याओं को बाहर निकालेंगे तो इनके साथ में कुछ गुणांक काम में लेंगे, कोई भी ले सकते हैं अल्फाबेट अपने एबीसीडी वाला अक्षर, ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, और हम नॉर्मली क्या लेते हैं एक्स वाई लेते हैं, क्या लेते हैं एक्स वाई लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं जब इन अनुपातों को बाहर निकालेंगे तो इनके साथ में गुणांक क्या करते हैं एक्स काम में ले लेते हैं। ध्यान रखना जब भी अनुपात की चीज को बाहर निकालना हो तो इसके साथ में इसी तरह काम में लेना है। तो हम क्या करेंगे, तो 3 घन है तो हम क्या मानते हैं कि माना पहले घन की भुजा, पहले घन की भुजा, पहले घन की भुजा मान ली मैंने 3x सेंटीमीटर, क्या मान ली 3x सेंटीमीटर, पहले घन। 3 को बाहर निकाला, x को साथ में काम में ले लिया, आप a b c d कुछ भी ले सकते हैं। दूसरे घन की भुजा, दूसरा घन है कि अनुपात कितना है 4, तो इसकी भुजा कितनी हो गई 4x सेंटीमीटर, सेम ही लेना है सबको। इसके बाद में है तीसरे घन की भुजा, तीसरे घन की भुजा, तो तीसरे घन की भुजा कितनी हो गई 5x सेंटीमीटर, ये तीनों घन हो गए तीनों घन। अब यहाँ पर तो हमने ये भुजाओं का जो प्रॉब्लम की अनुपात है उसको हमने सोल्व कर लिया, हमारे पास भुजाएं पता है। अब इसके बाद में है हमारे पास विकर्ण दिया हुआ था, इस वाली चीज को हम लोग सोल्व करते हैं। आपको क्या दिया हुआ है कि जो घन का विकर्ण है वो आपको दिया हुआ है, घन का विकर्ण है 12√3 सेंटीमीटर। देखो विकर्ण का सूत्र क्या होता है, √3 इंटू भुजा, यानी कि बराबर में कितना है 12√3 है, विकर्ण की जगह विकर्ण का सूत्र लगा दिया, 12/√3 12√3 है। अब देखो भुजा निकालेंगे यहाँ से तो √3 गुणा में इधर किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, इसमें आके हो जाएगा भाग में, √3 से √3 क्या हो गया कट गया, तो हमारे पास भुजा कितनी आ गई, भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। यह हमारे पास भुजा किसकी आ गई, जब हमने उसको गला लिया है और जो नया घन बना है उसका विकर्ण था ये, जो नया घन बना था उसका विकर्ण था ये, तो भुजा भी उसी की आएगी, नए वाले की भुजा कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो नए वाले की भुजा हमें पता है, अब देखो हम तीनों घनों को पिघला करके गला करके नया घन बना रहे हैं, तो पहली चीज उनके जो वजन की बात होती है जिनको हम नॉर्मली आयतन के समान मान करके चलते हैं, तो 3 घन है अलग अलग, जैसे मान लो एक है 5 किलो का, एक है 10 किलो का और एक है 15 किलो का, 5 किलो का, 10 किलो का और 15 किलो के 3 अलग अलग घन है, और तीनों घनों को मैं पिघलाता हूं। तो पहले तो बताओ तीनों घनों का कुल वजन कितना हो गया, एक 5 का है, एक 10 का और एक 15 का है, कितना हो गया 30 किलो का है, तीनों मिला करके 30 किलो वजन। इनको पिघला दिया और पिघला करके तीनों को मिक्स करके एक ही बना दिया, और वो 30 किलो के देगा, वो मिक्स करने पर जो एक बना उसका वजन भी कितना रहेगा 30 किलो ही रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, किसी भी चीज को पिघला करके जब दूसरी चीज बनाई जाती है तो आयतन में कोई बदलाव नहीं होता है। तो 3 घनों का आयतन और जो नया घन बना है उसका आयतन क्या होगा बराबर होगा, तो 3 घनों का आयतन हम लोग पहले पता करेंगे। तीनों घनों का कुल आयतन बराबर किसके बराबर होगा, कुल आयतन जो नया घन बना है, नए घन का आयतन इसके बराबर होगा।
ठीक है। अगर किसी भी चीज को पिघला करके दूसरी चीज बनाई जाती है तो उसके आयतन में कोई बदलाव नहीं होता, आयतन समान रहते हैं। तो जो तीन घन हमने पिघलाए हैं, गलाए हैं, उनको पिघला करके नया घन भी बनाया है। तो जो नया बना है उसका आयतन जो पुराने वाले तीन थे उनके क्या होगा, बराबर होगा। तो पहले तीन घनों का कुल आयतन निकालते हैं। आपको पता है तीन घनों का कुल कैसे निकालेंगे, पहले घन का निकालेंगे, दूसरे घन का निकालेंगे, तीसरे घन का आयतन निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। तो देखो पहले घन का आयतन, पहले घन की भुजा कितनी है, आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, भुजा की घात 3। तो देखो पहली भुजा कितनी है, 3x। तो पहले वाले का आयतन कितना हो गया, 3x की घात 3, भुजा क्यूब, सूत्र में लगा दिया। प्लस दूसरे का आयतन कितना होगा, भुजा क्यूब, दूसरे की भुजा है 4x तो इसका भी क्यूब। तीसरे का आयतन कितना होगा, 5x क्यूब। और नए वाले का आयतन कितना होगा, नए की भुजा कितनी है, 12, तो नए का आयतन कितना होगा, 12 क्यूब। भुजा क्यूब होता है आयतन। तो ये तो हो गया, तीनों को मिला करके ये लगे भुजा थे, तीनों को क्यूब करके जोड़ दिया, आयतन निकल गया कुल। और ये नए घन की आयतन है। अब देखो यहाँ पर इसका क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब यानी 3 को 3 बार गुणा करने पर कितना आता है, 27। कितना आता है, 27। 3 3 9 9 3 27। और x का क्यूब निकालेंगे तो x के ऊपर घात 3 ऐसे कैसे लग जाएगी। 4 का क्यूब कितना होता है, 64, और x का x क्यूब। 5 का कितना होता है, 125, और x का x क्यूब। और यहाँ पर 12 का क्यूब निकालेंगे तो 12 का होगा 1728। 12 का क्यूब होगा आपके पास 1728। इसके बाद में देखो यहाँ पर हमारे पास एक चीज आ रही है, इन तीनों के अंदर क्यूब है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेते हैं। इन सबको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो देखो 27, 64 और 125 इन सबको हमें जोड़ना है। तो देखो इनको जोड़ते हैं तो 27 और जो आपके पास 64 है वो हो गया आपके पास 91, 91, और 91 को इसमें जोड़ेंगे तो हो गया 216। 91 को 125 में जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 216 x क्यूब बराबर 1728। अब देखो x क्यूब, x का इतना निकालना है हमें, यहाँ पर x रखेंगे तभी तो एक्चुअल जो भुजा है उसकी वास्तविक भुजा कितनी वो पता चलेगी। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, x का मान। तो x को इधर रखेंगे, बाकी इधर भेज देंगे। घात से इधर रखना है, घात नहीं भेजनी है इधर। तो ये x की घात 3 इधर रह जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 1728 और इसमें भाग लग गया 216। इसमें भाग कितने का लग गया, 216 का। अब देखो इसको हल करते हैं, इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, जो 216 है आपका वो 6 का क्यूब होता है। 6 को 3 बार गुणा करने पर 216 आता है। और ये आपका होता है 12 का क्यूब। ये आपके पास कितने का होता है, 12 का क्यूब। तो देखो जब इनमें भाग देंगे हम लोग 1728 में 216 का, तो ये आपके पास भाग जाएगा 8 बार। अब देखो 8 बार में ये भाग देंगे कैसे, देखो इतनी बड़ी संख्या में संख्या को भाग कैसे दिया। आपको पता है 1728 12 को 3 बार गुणा करने पर आता है। मैंने इमेजिन किया, मान लिया कि 12 इंटू 12 इंटू 12 लिखा हुआ है यहाँ पे, 12 इंटू 12 इंटू 12 लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब 1728 हो गया। नीचे 216 है, उसकी जगह मैंने मान लिया 6 इंटू 6 इंटू 6 लिखा हुआ है। तो 12 इंटू 12 इंटू 12 ऊपर है, 6 इंटू 6 इंटू 6 नीचे है। और 12 को 6 से काटेंगे कितनी बार कटता है, 2 बार। नीचे 3 बार ही 6 है, ऊपर 3 बार ही 12 है, तो सारी 2 बार ही कटेंगे। तो 2 2 4 4 2 8। तो यहाँ पर आपके बात करें तो x क्यूब का मान कितना आ गया, 8 आ गया। इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 8 बार। ये आपके कितने बार कट गया, 8 बार। x क्यूब का मान कितना आ गया, 8। अब यहाँ से जब घात 3 हटाएंगे तो जो सामने वाली संख्या है उसका घनमूल्य ले लिया जाएगा। 1/3 लेने का मतलब होता है घनमूल्य निकालना। 1/3 घात का मतलब होता है घनमूल्य निकालना, और 1/2 घात का मतलब होता है वर्गमूल निकालना। तो 8 का घनमूल निकालेंगे तो 8 का घनमूल कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर। घनमूल का मतलब ऐसी संख्या जिसको 3 बार गुणा करने पर कोई नई संख्या बनती है। तो 2 को 3 बार गुणा करने पर 8 बनता है, तो इसलिए 8 का घनमूल कितना हो गया, 2। अब x का मान हमें पता चल गया। अब x के जो भी मान है वो हम लोग यहाँ पर जो घन की भुजाएं हैं उनमें रखेंगे, तब हमें क्या पता चलेगा, तीनों घन की भुजाएं। तो x का मान आपके पास 2 आया, तो 2 यहाँ पर रखते हैं। तो 3 दूनी कितने हो गए, 3 इंटू 2 यानी कितने हो गए, 6 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर रखेंगे तो 4 इंटू 2 यानी 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर रखेंगे तो 5 इंटू 2 यानी 10 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई आपके पास, जो 3 घन थे हमारे पास इस अनुपात में,
उनकी भुजाएं ये आई है वास्तव में, ये उनकी भुजाएं नहीं थी। अब देखो इस चीज को समझने की कोशिश करो, 6, 8 और 10, 6, 8 और 10 ये भुजाएं आई हैं, इनको हल करके देखो एक बार, सब में 2 का भाग जाता है, 2 तिया 6, 2 चौका 8 और 2 पंजे, ये और ये अनुपात देखो सेम है या नहीं। इसलिए आपको स्टार्ट में ये चीज बताई थी कि ये जरूरी नहीं है कि ये आपके अनुपात में है तो यही आपके जो भुजाएं हैं वो बन गई है। भुजाएं कुछ भी हो सकती है, उनका हल करने पर ये चीज आई हुई है। तो हमें पता करना था किसको हल करने पर वास्तव में ये आया। तो हमारे पास किसको हल करने पर आया है 6, 8 और 10 को। तो ये आपके पास क्षेत्रमिति में घन घनाभ और आयतन के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो वाले क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। और इससे संबंधित अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।